अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत से लोगों का सवाल था कि अपने YouTube चैनल के लिए यूनिक नेम कैसे तलाश किया जाता है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब लेकर आया हूँ इस वीडियो के अंदर मैं एक आपको तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो भी नाम अपने YouTube चैनल का रखेंगे वो आपको 100% यकीन होगा कि वो यूनिक है। और उसके अलावा वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है ये भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप YouTube चैनल बनाते हैं तो उसके साथ बाकी भी सोशल मीडिया के काफी अकाउंट बनाए जाते हैं अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं अब्दुल क्यूम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिक नेम बहुत अहमियत का हामिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम घुम्मन अकेडमी है चैनल का, तो आप भी अगर घुम्मन अकेडमी के नाम का चैनल बना लेंगे तो मेरा चैनल ऊपर रहेगा, क्योंकि मेरा चैनल पहले का बना हुआ है और उसके ऊपर काफी व्यू हैं, काफी सब्सक्राइबर हैं। तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी दोस्त को कहते हैं कि भाई मेरा चैनल जो है घुम्मन अकेडमी के नाम का है, तो वो आपके कहने पे आपका चैनल सर्च करता है, लेकिन क्योंकि मेरा चैनल ऑलरेडी रैंक कर चुका है तो मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा आपकी बजाय। और अगर एक से ज्यादा इस तरह के होंगे, 10-12 एक तरह के चैनल होंगे, तो वो 10-12 आपका जो है सबसे नीचे आएगा, क्योंकि आपने लास्ट में बनाया होगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि चैनल का नाम ऐसा रखें जो पहले किसी ने ना यूज किया हो, या अगर यूज किया भी हो तो उसके साथ एक आधा लफ्ज लगा के उसको चेंज कर लें। तो आज मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने जा रहा हूं, एक वेबसाइट बताने जा रहा हूं जिसके ऊपर जाके आप जब नाम एंटर करके उसको चेक करेंगे तो वो वेबसाइट आपको बता देगी कि ये नाम कहां कहां पे अवेलेबल है। नाम का मतलब यूजर नेम। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल को और किसी को कहता हूं ना, तो यूट्यूब चैनल जब शुरू में क्रिएट किया जाता है तो उसके आगे काफी लंबा जो एड्रेस होता है। बाद में जब वहां पे यूजर नेम लगा दिया जाता है तो वो ऐसे ही होता है youtube.com/c/ जैसे मेरा घुम्मन अकेडमी, तो आगे घुम्मन अकेडमी होगा, तो ये यूजर नेम होगा। और यूजर नेम YouTube के ऊपर एक ही बंदे को दिया जाता है। तो अगर ये आप चेक करेंगे तो वहां पे अवेलेबल होगा, तो इसका मतलब है कि और कोई इस नाम का चैनल नहीं है। आप वो यूजर नेम जो है क्लेम कर लेंगे तो उसके बाद आपका ही वो चैनल रहेगा, और उस नाम के बाद में चैनल बनेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देंगे। तो बाकी जो प्रैक्टिकली करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह चेक करना है, और कैसे पता चलेगा कि ये किस किस सोशल मीडिया, मतलब आपने फेसबुक पे पेज बनाना होगा, आपने अगर इंस्टाग्राम पे बनाना है तो वहां पर भी होगा, अगर आपने उसके अलावा टिकटॉक पे बनाना है वहां पर भी, और भी जितने जैसे ट्विटर हो गया, टम्बलर हो गया, तो जहां जहां भी आपने अकाउंट बनाना है तो ये साइट आपको बता देगी कि उनके ऊपर भी ये चैनल अवेलेबल है या नहीं, यानी कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, क्रोम वगैरह जो भी आपने ब्राउजर इंस्टॉल कर रखा है, और उसके अंदर चेक करना है नेम चेक। नेम चेक जो है वो एक साइड है, और उसके स्पेलिंग ये देख लें, नेम चेक CHK चेक है, बस इतने ही लिखने हैं। और ये आपके सामने आ जाएगी नेम चेक पहले वाली। और यहाँ भी आप इसका नाम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि CHK चेक बस लिखा हुआ है, पूरे पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे हुए। आप इसके अंदर ये देखें, ये डोमेन्स हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई नाम सर्च करते हैं तो उस नाम की डोमेन है .com में या किसी में। नीचे ये यूज़र नेम्स हैं, यूट्यूब ये वगैरह जितने भी हैं, ये अभी इनके कलर देख लें एक बार आप। इनका कलर वैसे ही है जैसे इनकी साइट्स के हैं, जैसे यूट्यूब रेड है, अगर फेसबुक है वो ब्लू है, तो अगर ट्विटर है तो वो स्काई है। तो जिस तरह के कलर वहाँ पे उनके आइकॉन के हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये कलर सारे दिखा रहा है यहाँ पर। ये सारे सोशल मीडिया के हैं, सब के सब। अभी मैं यहाँ पर ना एक नाम डालता हूँ, आपने स्पेस के बिना यहाँ पे यूज़ करना है अपना जो भी नाम चेक करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्दुल क्यूम, ठीक हो गया, अब्दुल क्यूम घुम्मन। मैं ये जो है लिख के और यहाँ पे सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ। अभी पता चल जाएगा सर्च के बाद क्या होता है। अभी ये जितने भी ग्रीन हो गए इन सब में ये अवेलेबल है, यानी कि इसको किसी ने ये डोमेन भी अवेलेबल है। जैसे आपकी वेबसाइट ये नेम चेक है, अगर मैं यहाँ पे ये डोमेन ले लेता हूँ तो ये होगा abdulkyumghumman.com .net .org .co, जो भी है ये इस नाम की सारी डोमेन्स अवेलेबल हैं सिवाय ऑनलाइन के, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई तरीकाकार है, वो हमें हासिल करना होता है। उसके अलावा अगर आप नीचे चले जाएँ तो यहाँ पे फेसबुक क्योंकि किसी ने यूज़र नेम हासिल किया हुआ ये नहीं है। यूट्यूब ग्रीन है, ये अवेलेबल है, किसी ने अभी तक यहाँ यूज़र नेम हासिल नहीं किया। चैनल है इसका लेकिन यूज़र नेम ये खाली है।
ये देखें यहाँ पे मैं बात कर रहा था 15 करैक्टर वाली, तो ये 15 करैक्टर से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ही नहीं करता। टिकटॉक के ऊपर भी 15 करैक्टर से लंबा यूजर नेम सपोर्ट नहीं करता। बाकी ये सब के ऊपर अवेलेबल है। तो ये एक यूनिक नेम होगा चैनल का। अगर मैं ये वाला चैनल का नाम रख लेता हूँ, मेरे दूसरे चैनल का नाम यही है, ठीक है, तो ये अभी यूनिक है, उसका यूआरएल खाली पड़ा हुआ है, किसी ने ये यूआरएल यानी कि जो इसका यूजर नेम है वो यूट्यूब पे किसी ने हासिल नहीं किया। मेरे अभी सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 100 सब्सक्राइबर की लिमिट होती है। तो ये देखें, ये सारे जो अवेलेबल हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो नाम सोचा है वो यूनिक है या नहीं। अगर इस तरह के आ जाते हैं ब्लैक, तो इसका मतलब वो इन लोगों ने हासिल कर लिए हुए हैं। जैसे ये फेसबुक पे किसी ने ले लिया हुआ, लिंक्डइन पे ले लिया, पिंटरेस्ट पे ले लिया, और इंस्टाग्राम पे किसी ने हासिल कर लिया, और रेडिट जो है उसके ऊपर भी कोई अब्दुल क्यूम गुम्मन के नाम का यूज़र नेम इस्तेमाल कर रहा है। बाकी डोमेन वगैरह मैंने आपको पहले बता दी। तो ये अच्छा खासा यूजर नेम है, सिर्फ 5 चीज़ों को छोड़ के, 5 सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ के, बाकी सब के ऊपर अवेलेबल है। 2 जो हैं वो इनको सपोर्ट ही नहीं करते इतने लंबे नाम को, तो बाकी यहाँ पे तो कोई हासिल नहीं कर सकता। बाकी सब के ऊपर मैं हासिल कर सकता हूँ, जितने भी हैं। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पे भी कोई हासिल कर चुका है। तो दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैसे पता चलता है कि जो आप नाम सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, या उसको जो है बैन तो नहीं किया गया, या आपके जो करैक्टर्स हैं यूजर नेम के वो ज्यादा तो नहीं है उसकी लिमिट से। जैसे कुछ जगह पे 15 की लिमिट होती है, तो मैंने जब आपको दिखाया तो क्योंकि मेरा काफी लंबा चौड़ा नेम था, तो वहां पे आ रहा था कि ये जो है इस सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके करैक्टर्स ज्यादा हैं। तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में तफसील से बता दिया है। अब आप आसानी से अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का यूनिक नेम ढूंढ सकते हैं। आपने पास करना यही है कि जो जो भी आपके जहन में आता जाए, आपने वो वहां पे चेक करते जाना है, और जो ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल होगा वही अपने चैनल का नाम रख लेना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिखेगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।